हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 8th ऑफ मार्च 2025। तो आज हम लोग गैन एंगल के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और बैंक निफ्टी के वाइब्रेशन बेस्ड मॉडल का यूज़ करके यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है अभी। अगर मैं गैन एंगल को प्लॉट करूँ और ऊपर से गैन एंगल के बेसिस पे मैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करूँ विदाउट नोइंग एनी काइंड ऑफ डेटा, विदाउट नोइंग एनी काइंड ऑफ अदर वे ऑफ एनालिसिस। तो गैन एंगल को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ये समझना है कि मार्केट में स्विंग्स जो है वो किस तरीके से बने हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने से मार्केट को ये तरीके से नहीं देखते कि अगर मार्केट एक लार्जर ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ पर 27 ऑफ जनवरी से लेकर 3rd ऑफ मार्च, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने के ऊपर 30 डेज का कैंडल यहाँ पर बना है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस जो बॉटम थे उस बॉटम को जस्ट एक बार क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज दिए हैं। ओके, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को समझने के लिए आपको ज्ञान 8/1 के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। सो 8/1 मार्केट में रिवर्सल ट्रेड देते हैं, प्लस 8/1 मार्केट में एक बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में एक एक्युमुलेशन ट्रेड भी आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं 8/1 को प्लॉट करूं लास्ट 27 जनवरी से लेकर अपने जो हाई बना है मार्केट में, एब्सोल्यूट हाई ऑन द 7th ऑफ फरवरी इस जोन के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट मुझे क्या बोल रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट ये बोल रहे हैं कि 8/1 मार्केट अपने 8/1 के नीचे अभी भी है। तो ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक तो 8/1 के ऊपर अगर मार्केट के क्लोजिंग होते हैं, आप आपके चार्ट पे ये सेम सेटअप को यूज करना, तो आपको दिखाई देगा 8/1 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो उसी दौरान हमें मार्केट में एक रिकवरी प्रोसेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट 8/1 के नीचे क्लोज देते हैं, जिसके चांसेस मार्केट में बना था, बट चांसेस के साथ मार्केट यहाँ पर एक नैरो डाउन जोन पे चला आया है। हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को बोलते हैं कि करेक्शन फेस इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सिंगल सिंगल जोन पे मार्केट बार बार करेक्शंस करते रहते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाय थ्योरी ऑफ द बॉलिंजर बैंड, जहां पर एक नॉर्मल वोलाटिलिटी, एक शार्प वोलाटिलिटी नहीं आते मार्केट, नॉर्मल वोलाटिलिटी के अंदर जो रेगुलर वोलाटिलिटी है उस रेंज के अंदर मार्केट अपने रेंज के हाई और रेंज के लो को बार बार क्रॉस करते रहते हैं। तो ऐसे वक्त पर अगर हम लोग मार्केट को बिना कोई मेजर ट्रेड किए ऑप्शन राइट करके चले तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद के सौदे हो सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह की ऑप्शन राइट करूं तो मेरे लिए कौन से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन राइटिंग अपॉर्चुनिटी होगा, वो होगा जो ज्ञान एंगल मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड डिसाइड करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे 4/1 और 3/1 इस पर्टिकुलर जगह की जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ऑन द पर्टिकुलर रेंज 49,600 अभी है 48,500। तो ये 100 पॉइंट ऊपर की अगर मैं कॉल राइट करता हूँ यहाँ पर, तो हम मेरे लिए वो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। सिमिलरली अबव दैट 49,800 यानी कि और 1,000 रुपए के ऊपर मैं यहाँ पर अपने कॉल को हेज कर सकता हूँ। सिमिलरली ऑन द बॉटम साइड मैं यहाँ पर 47,800 के पुट को राइट कर सकता हूँ और उसके 1,000 पॉइंट नीचे पुट को मैं बाय कर सकता हूँ फॉर द हेज पर्पस। तो इसी दौरान मुझे एक स्ट्रैडल मिल जाएगा यहाँ पे और वो मेरे लिए बेनिफिशियल ट्रेड सेटअप भी साबित हो सकते हैं। So there is a lot of traders who don't want to write option because they think the margin is very high. But if you are a defensive trader somehow, तो आपको थोड़े से मार्जिन ज्यादा टेबल पे रखने की जरूरत है। If not, then you can always try to trade with very cautious setups like in intraday। उसके बारे में मैं नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अभी। तो ये है बैंक निफ्टी का डे चार्ट के बेसिस पे ट्रेड। अब मैं इसी बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करूंगा, एनालिसिस करूंगा, सॉरी। ये वीकली चार्ट के बेसिस पे अब मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। सो राइट नाउ आई कैन सी देयर आर मेजर सेटअप फॉर्म्ड अर्लियर
कौन से मेजर सेटअप यहाँ पर बने थे? मेजर सेटअप जो मार्केट में यहाँ पर बना था, वो बना था एक इन्वर्स एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में बना था। ये टॉप बना, ये बॉटम बना, दोबारा टॉप बना, दोबारा बॉटम बना, दोबारा टॉप बना एंड दिस इज वेयर द मार्केट फेल्स। अब यहाँ पर मार्केट में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने थे, ये डिक्लाइन ये जो इंक्लाइन नेकलाइन बना था यहाँ पे, जो मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इंक्लाइन नेकलाइन बनने के बाद मार्केट फर्दर इस पर्टिकुलर जगह पे आके एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए हैं अभी के लिए। अब इवनिंग स्टार के जो बॉटम है उसको मार्केट ब्रेक नहीं किए हैं और ये वाले वीकली कैंडल में यानी कि 3 मार्च के वीकली कैंडल में मार्केट ने एक दोजी पैटर्न को बनाने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग दोजी पैटर्न को समझे, मतलब प्रीवियसली भी मैं दोजी पैटर्न को अगर थोड़े से यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ, दोजीज आर द ट्रेंड चेंजर कैंडल। तो पॉसिबल ट्रेंड्स जो है मार्केट में दोजी के बेसिस पे चेंज होते हैं बहुत सारे समय, बट ये जरूरी है कि दोजी कहाँ पे बन रहा है ये समझना। अगर मैं अभी के हिसाब से एक मार्केट को ऑब्जर्व करूं फ्रॉम अ फिबोनाची पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूं, तो ये जो पैटर्न बने हैं ये कहाँ पे बने हैं? 0.5 के लेवल पे। तो 0.5 यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के 50% जोन पे, तो 50% जोन पे अगर फिबोनाची बनते हैं, दैट इज अ साइन कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये दोजी पैटर्न के ऊपर क्लोज होते हैं वीकली कैंडल, तो हमारे जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो इंक्रीज होने की चांसेस है। फिलहाल ये चार्ट के बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मंथली चार्ट पे, जहां पर हम लोग गैन एंगल को फॉलो अप करेंगे विद द प्रीवियस डेटा। तो ऑलरेडी मैंने एलियट वेव के हिसाब से ट्रेड को किए हैं, वहां पर मैंने दिखाए हैं कि एलियट के 4.236 एग्जैक्ट मार्केट में हिट किया था बाय बिफोर दिस फॉल। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर एंगल मतलब गैन एंगल को अगर मैं इस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, जो 1 बाय 1 के जो पैटर्न है वो मैं हायर बॉटम पे ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हायर बॉटम पे मंथली चार्ट पे 1 बाय 1 के मंथली चार्ट के नीचे मार्केट एक इनसाइड बार क्रिएट किए हैं। हम लोग सिर्फ ये दोनों कैंडल को देख रहे हैं जनवरी 25 के, और रिसेंटली इस मंथली कैंडल में मतलब कि मार्च महीने में मार्केट यहाँ पर एक दोजी पैटर्न बनाने की कोशिश की है। अब ये दोनों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो दोनों कैंडल तो नीचे की तरफ क्लोजिंग हुए हैं, बट द वॉल्यूम्स आर लिटिल लो। सिमिलरली ये वाले दोजी भी बन रहा है, बट अभी जस्ट 7 ही दिन हुए हैं मार्केट को ओपन हुए, मतलब 1 हफ्ते ही हुए हैं मार्केट को ओपन हुए, तो ओवर डेफिनेटली वॉल्यूम लो रहेगा, धीरे धीरे करके वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर जो फर्स्ट वीक में कैंडल पैटर्न बनाए हैं, ये कहने कहीं जाकर एक रिकवरी कैंडल पैटर्न की तरफ काम दिखा रहा है। बट कोई भी चांसेस यहाँ पर अभी भी कंफर्म चांस नहीं है। कंफर्म चांस जब जब बनेगा यहाँ पर तब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंफर्म चांस चांस इन द सेंस कि यहाँ पर नवंबर 2023 में अगर हम लोग देखें, 1 बाय 1 को मार्केट ने होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद अपने पुल बैक सेटअप को कंफर्म किए थे दिसंबर में। तो वो दिसंबर के पैटर्न होल्ड था अभी तक के। तो दिसंबर के पैटर्न अगर होल्ड था तो दिसंबर के जो साइकिल थे क्या वो कंप्लीट हुए थे? तो साइकिल कंप्लीट अगर मुझे देखना है तो फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाँ 2.618 के साइकिल कंप्लीट होने के बाद मार्केट में गिरावट आए थे। और ये जो साइकिल थे 2.618 के, यहाँ पर एक्सटेंशन साइकिल ऑफ 1.618 जिसके नीचे मार्केट में इनसाइड बार बना हुआ है। तो रिकवरी प्रोसेस तो मार्केट में जारी है, बट कंफर्म रिकवरी प्रोसेस यानी कि जो परफेक्शन ऑफ द ट्रेड है वो अभी भी मार्केट में मिसिंग है। तो निफ्टी को हमने बॉटम पे हंट किया था। अगर मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर आप यहाँ पर देखें डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने निफ्टी को हंट किया था ऑन द एग्जैक्ट बॉटम। तो ये हमने हंट किया था ऑन द डे ऑफ 3 मार्च, मतलब ये हफ्ते के शुरुआत के दिन में। तो डेटा के हिसाब से वो पॉसिबल है कि हम लोग प्री चार्ट के एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि चार्ट बनने से पहले हम लोग डेटा पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट के जो चार्ट डेटा इस नीड टाइम टू येट टू रिफ्लेक्ट, और 7 दिन में चार्ट डेटा भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो
ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अभी कोई भी पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चार्ट कब बनेगा। क्योंकि डेटा के हिसाब से सब लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बट चार्ट के हिसाब से देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हू ट्रेड बेस्ड ऑन द चार्ट। वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल फैक्टर्स है, क्योंकि डेटा अगर आप अब देख रहे हैं तो डेटा, आपके पास एक डेटा हो सकते हैं, मेरे पास कुछ ज़्यादा डेटा हो सकते हैं, कुछ कोई और के पास और भी बिग डेटा हो सकते हैं। तो डेफिनेटली डेटा इज़ द बोल सकते हैं इसको, ये थोड़े से लक्ज़रियस आइटम है इन द स्टॉक मार्केट। बट चार्ट जो है वो सबके लिए सेम तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो चार्ट में जब बनते हैं पैटर्न, तो आप उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, अनटिल अनलेस यू हैव द एक्सपर्टीज इन द डेटा रीडिंग। अब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न्स की बात करूंगा बाय यूजिंग द गैन स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं डे चार्ट के हिसाब से। इन द इंट्राडे चार्ट, सॉरी इन द डे चार्ट, मैं यहाँ पर गैन के स्क्वायर ऑफ 9 डेटा को प्लॉट करूंगा। सो स्क्वायर ऑफ 9 डेटा यानी कि 51,000, 51,000 के जो डेटा है, मतलब ये स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर्स मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 51,000 हो गए, 50,000 हो गए, और 49,000 हो गए। ये सब के सब ये सिमिलर डेटा है, बट ये बहुत ही काम के डेटा है। 48,000 ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स है। तो मैं इस दौरान अगर देखूँ 48,000 से लेकर 51,000, मैं थोड़े और डेटा को बात कर लेता हूँ। 51,000, 52,000, हाँ, 52,000, 53,000, यहाँ पे आ गए मार्केट में 54,000। तो ये रेंज है लास्ट कुछ समय से, 2025 से। तो ये जो डेटा है, आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कौन से फैक्टर पे ज्यादा हिट किए हैं, यानी कि 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000 एंड 53 से लेकर 54,000। तो ज्ञान रूल क्या बोलते हैं? ज्ञान रूल ये बोलते हैं, अगर मार्केट में कोई एक रेंज ब्रेक कर रहा है, यानी कि 53,000 के जो रेंज है उसको मार्केट ब्रेक किए, नेक्स्ट रेंज पर नहीं पहुंचे और दोबारा 53,000 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग दिए, तो ये एक हमारे लिए फैक्टर हो जाते हैं फॉर द रिवर्सल पैटर्न, लाइक द ट्रायंगल रिवर्सल। ये कुछ ट्रायंगल रिवर्सल की तरफ काम करते हैं हमारे लिए। कैसे? ये जो रेंज है, सी, ये जो रेंज है, ये रेंज मार्केट में ब्रेक किए, राइट? ये रेंज मार्केट ने ब्रेक किया। अब जिस पॉइंट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट जो है अपने नीचे के लेवल के लिए रेडी है, यानी कि 54,000 को ब्रेक नहीं किए, 53,000 को दोबारा ब्रेक किए, तो देयर इज अ 80% चांस कि मार्केट जो है वो 52,000 के लेवल को हिट करेगा। तो दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। सिमिलरली 52,000 के नीचे अगर है तो 51,000 को हिट करेगा, अनटिल एंड अनलेस मार्केट रीबैक और 52,000 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे। ऐसे ही पैटर्न को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है? मार्केट में 49,000 के नीचे क्लोज दिया एंड 48,000 के टारगेट हिट किए। अब 48,000 से लेकर 49,000 के बीच में मेरे लिए एक पैटर्न बना रहेगा। सिमिलरली 48,000 के नीचे कौन सा लेवल होना चाहिए? 47,000, राइट? अब मार्केट ने क्या किए हैं, 48,000 के नीचे पर्टिकुलरली कोई भी बार क्लोजिंग नहीं दिए हैं, ये ऑब्जर्व करिएगा। 48,000 के नीचे मार्केट कोई भी बार क्लोजिंग नहीं दिए हैं। ये समझा रहा है कि अभी के लिए 48,000 इज आवर मेजरली एक्सेप्टेबल सपोर्ट, यानी कि 48,000 के जो पुट प्राइस है वो डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग के, तो डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि बिग प्लेयर्स जो है ऑप्शन बाय करके पैसे बनाते हैं बिकॉज दे हैव मोर डेटा, बट एक्चुअली में द बिग मनी द पीपल हैव, दे विल दे डोंट वांट टू लूज इट। तो आप हो सकते हैं कि आपके पास 1 लाख है, आप उसमें से 80,000 लूज कर दे बिना कोई ज्यादा सोचे। बट इफ अ ट्रेडर हैव द 100 crores ऑफ द कैपिटल, दे विल नेवर एवर लूज दोस मनी इंटेंशनली। तो डेफिनेटली 100 करोड़ जिसके पास है वो 80 करोड़ लूज नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने यूज कर सकते हैं? वेरी स्मॉल अमाउंट, लाइक लेस देन 5%, लेस देन 3%, लेस देन 2%। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि रिस्क फैक्टर के ऊपर, बट ओवरऑल उससे ज्यादा नहीं लूज होता।
तो यहाँ पर डेफिनेट तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कौन से नंबर पे ऑप्शन के डेटाबेस ज़्यादा होना चाहिए? 48,000। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन एनालिसिस से देखते हैं। तो ये पुट प्राइस है, पुट 48,000 पे मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 27,000 ओपन इंटरेस्ट, 11,000, 8,000, 12,000, 7,000, 43,000 सी 43,000 48,000 के पुट पे ओपन इंटरेस्ट है। तो मेजरली यहाँ पर एक ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, फॉलोड अप बाय द 48,000, द नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट इज़ देयर एट द 46,000, यानी कि 46,000 और 48,000 को मार्केट यहाँ पर देख रहा है। और कोई है क्या यहाँ पे? नहीं। तो 48,000 में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 48,000 पे सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट 49,000 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 51,000 के। तो अब 49,000 पे ओपन इंटरेस्ट है क्योंकि मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है एंड दिस रेंज इज अनलाइकली टू बी ब्रेक। अब यहाँ पर समझिए, ये दिस इज द मार्च मंथ रेंज, दिस इज द मार्च रेंज अभी के लिए। बट हाँ, ऑप्शन डेटा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर मार्केट में ऑप्शन डेटा पे कोई चेंजेस आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा चार्ट पे। तो सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा की बात करूं तो क्या ये चार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, करेगा। अगर मार्केट 49,000 के रेंज को ब्रेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर समय मार्केट में ऑप्शन ग्रीक्स में चेंजेस आएंगे, ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट डेटा में चेंजेस आएंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा में चेंजेस आएंगे, उस पर्टिकुलर समय के जो ऑप्शन प्रीमियम है उस पे चेंजेस आएंगे और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से अगर हम लोग ये देखें कि 49,000 को ब्रेक करने वाले हैं मार्केट, तो वी विल गेट द एम्पल ऑफ डेटा चेंज। वो उस पर्टिकुलर समय आपको देखना होगा। अगर वो डेटा चेंज आप पकड़ लिए देन यू कैन डेफिनेटली होल्ड फॉर अनदर 1,000 पॉइंट रैली इन द मार्केट। तो आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे एंड ओवरऑल दिस इज हाउ अ बेसिक to intermediate trader could trade on the variable of the GAN. So that's it for today with this particular analysis, and we'll get back in the next one. Bye.